एक समय की बात है। बैरमपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था और वही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। किसान रोज सुबह जल्दी उठता था। वो अपने कंधे पर एक लंबी लकड़ी रखता और उसके दोनों तरफ दो घड़े बांध के पास के नदी से पानी भर के लाता था। इन्हीं घरों की मदद से वो अपनी खेत को पानी देता था। लेकिन उन दोनों घरों में एक फर्क था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, मजबूत और बिना किसी दरार के। जब किसान उसमें पानी भरता तो घर तक पहुंचते पहुंचते भी वो पूरा घड़ा भरा रहता। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था। उसमें एक छोटी सी दरार थी। जब किसान पानी भर के वापस आता तो रास्ते में उस घड़े से धीरे धीरे पानी टपकता रहता था। खेत पर पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ आधा पानी ही बच पाता था। फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी वजह से किसान की मेहनत बेकार हो रही है। दूसरी तरफ सही घड़ा बिल्कुल घमंडी था। वो अक्सर फूटे घड़े का मजाक उड़ाता था और उससे कहता था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक सिंपल सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ये बात सुनकर फूटा घड़ा और भी उदास हो जाता। एक दिन किसान ने उनकी बात सुन ली। वो दोनों घरों के पास आया और प्यार से बोला, तुम दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो। फूटा घड़ा दुखी होके बोला, मालिक, मुझसे गलती हो जाती है। मैं रास्ते में आधा पानी गिरा देता हूँ, आपकी मेहनत बर्बाद कर देता हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, कल जब हम नदी से वापस आएंगे तो रास्ते को ध्यान से देखना। अगली सुबह जब किसान पानी भर के वापस लौट रहा था, फूटा घड़ा पूरे रास्ते को देख रहा था। उसने देखा कि रास्ते के एक ही साइड पर बहुत सारे हरे भरे पौधे और सुंदर फूल खिले हुए थे। घर पहुंचने पर किसान बोला, तुम सोच रहे होगे कि ये फूल क्यों है यहाँ पर। तुम्हारी दरार से जो पानी टपकता है वही इन फूलों को पानी देता है। फिर किसान बोला, मैं रोज इन फूलों को तोड़कर बाजार ले जाता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। उससे मुझे अच्छी कमाई होती है। मतलब तुम्हारी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कमाई होती है। ये सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हो गया। जो घड़ा खुद को बेकार समझता था वही असल में किसान के लिए खास निकला। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। हर किसी का अपना एक मकसद होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की कमी या कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है।